गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपना सेकंड रिवीजन को लेकर के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यानी कि आज हम लोग जो है अपना रिवीजन दूसरा यानी सेकंड रिवीजन करेंगे, जो हम लोग चैप्टर 2 से करेंगे, सेवा परायणा भारतीय नारी। और इसी के साथ साथ जो है एक और चैप्टर हमारा विद्या विहीना पशु, यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन आज हम लोग करेंगे। इन दोनों चैप्टर को हम संक्षेप में आपको एक बार पुनः से बता देंगे कि इसमें क्या है और कैसे है, क्योंकि हमने आपको ये पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करके इसके एक्सरसाइज वगैरह सारी करा दिया है और सारी कॉपियों में आपने किया भी है, जितनी कॉपियाँ मेरे पास आई हैं। बस एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके आप साफ़ सुथरी नीटनेस रखिए, ताकि अगर लिखते समय आप अगर अच्छा नहीं लिखेंगे तो आपकी मार्किंग वहाँ पे गलत हो सकती है। इसी के साथ हम लोग अपने इस चैप्टर 2 का सेकंड रिवीजन जो हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा है सेवा परायणा भारतीय नारी, जिसमें एक फैमिली है, यानी कि एक भामती है, एक जो है ये इनके हस्बैंड जिनका नाम वाचस्पति मिश्र है। वाचस्पति मिश्र जो है एक विद्वान है, बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं, जिन्होंने कुछ लेख लिखने का काम करते रहते हैं, जो हमेशा लेख लिखने का काम करते हैं। और इनके लिखने की शैली जो होती है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही निपुण है ये अपने लिखने की शैली में। इनकी शादी जो है बचपन में हो जाती है और उसके बाद से जो है ये शादी करके अपने घर वापस आ जाते हैं और ये पत्नी को अभी नहीं लाए रहते हैं। और उसी बीच में इनकी माताजी जो है इनका देख रेख करती रहती है, उनका देहांत हो जाता है। जब इनकी माताजी का देहांत हो जाता है तो भामती जो है वह अपने पिता के घर रहती हैं। जब उनको पता चलता है कि मेरी सास जी का निधन हो गया है तो वह वापस वहाँ से तुरंत अपने पति के घर चली आती हैं और बड़े ही धैर्य के साथ सारे कार्यों को सही सुदृढ़ तरीके से करती हैं। पति के घर का जितना काम होता है वह सारे काम को करती हैं, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना से लेकर के एक सफल गृहिणी का जो भी कार्य होता है वो सारे काम को निभाती हैं। इसी को करते समय एक दिन वाचस्पति मिश्र कुछ लिख रहे थे कि अचानक से उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी जो है वो इतना काम करती है और कुछ भी नहीं बोलती है, उसे कुछ भी बुरा नहीं लगता है, हर चीज़ को सही सटीक ढंग से करती भी है। और यदि मैं किसी तरीके से उससे कोई सवाल पूछता हूँ तो उसका जवाब भी वो बहुत धैर्य के साथ सही देती है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो भामती ने बताया कि मैं अपने आर्यपुत्र की पत्नी हूँ, यानी कि मैं आर्यपुत्र अनुगताम भार्या, मैं अपने आर्यपुत्र के अनुसरण करने वाली, उसके आज्ञा का पालन करने वाली एक पत्नी हूँ। मेरा नाम भामती है। वाचस्पति तम ध्याने न पश्यत, वाचस्पति ने उसको बड़े ध्यान से देखा और सोचा कि यह महिला जो है हर शंका का समाधान करने का साहस रखती है। हर तरह के जितना वाचस्पति के मन में जो शंकाएँ थी वो सारी शंकाएँ दूर हो जाती हैं। और वाचस्पति ने बहुत खुशी मन से जो है अपनी पत्नी के ऊपर एक टीका लिखी और उस टीका मतलब वह जो टीका थी उनकी वह भारतीय नारी के ऊपर लिखा उन्होंने। लेकिन बाद में उसका नाम जो है, उस टीका का नाम जब वो प्रिंट होकर के प्रकाशित हुआ तो उसका नाम जो है इन्होंने भामती रखा। और यह भामती जो है टीका के रूप में आज भी हमारे बीच उपस्थित है, जिसको हम कभी भी किसी भी अच्छे लाइब्रेरी से निकाल करके इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एक संस्कृत टीका है जो भारतीय महिलाओं के बारे में है। यही इस चैप्टर का मेन था स्टोरी जो मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड आंसर या लॉन्ग क्वेश्चन, फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बदलना, ये सारी चीज़ें, हर एक्सरसाइज को मैंने बहुत अच्छे से आप तक करवाया है और इसका फिलिंग द ब्लैंक्स भी मैंने करवाया है। मतलब हर चीज़ जो भी मुझे कराने थे मैंने इसमें कराया है। और आपको बस करना ये है कि आपको उसको वापस से बार बार देखना है, पढ़ना है और मन से देखना है और पढ़ना है। तो हमारा ये रिवीजन जो है ये फर्स्ट
रिवीजन ये जो सेकंड चैप्टर का रिवीजन था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर के रिवीजन पे। जो हमारा ये थर्ड चैप्टर का रिवीजन विद्या विहीना पशु, यानी विद्या के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह करके पशु के समान हो जाता है। जिस तरह जानवर जो है अशिक्षा के कारण इधर से उधर घूमते रहते हैं, यदि एक अशिक्षित मनुष्य है, एक अशिक्षित व्यक्ति है जिसको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, वह भी किसी पशु से कम नहीं है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहा गया है, ये पूरे चैप्टर जो है कह रहे हैं कि एक दक्षिणात्य जनपद महिलारोप्य नामक एक दक्षिण जनपद में एक महिलारोप्य नामक नगर था, जहाँ का एक राजा था अमर शक्ति। और उस राजा के जो थे 3 पुत्र थे, लेकिन तीनों पुत्र उनके विद्या विहीन थे, विद्या नहीं जानते थे। और वह विद्या मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित थे। राजा को इस बात पे बड़ा दुख होता था कि मेरे बेटे, हमेशा वो दुखी रहते थे कि मेरे बच्चे तो पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्या से विरक्त हैं, तो इनको कोई तो ऐसा उपाय होगा जो हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे और शास्त्र में पारंगत हो जाते, तो मेरा भी मन प्रसन्न हो जाता औरों की तरह। यह सोच करके एक दिन वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और अपने मंत्री से इस पर विचार करते हैं। तो वह मंत्री जो है बताता है कि विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण है जो बहुत ही विद्वान है, और उस ब्राह्मण को बुला करके हम लोग बात कर सकते हैं। तो राजा ने उसको बुलाया, उस ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण को बोला कि यदि आप मेरे बच्चों को शिक्षा देंगे तो मैं जो है आपको बहुत सारे रुपए पैसे से, धन से समृद्ध कर दूंगा। विष्णु शर्मा ने बोला कि मैं अपनी विद्या का विक्रय नहीं करता, बेचता नहीं हूँ मैं अपनी विद्या को, लेकिन हे राजन आप कह रहे हैं तो 6 महीने में मैं आपके इन बच्चों को जो है शिक्षा दूंगा और इन्हें नीति शास्त्र में जो है योग्य बना दूंगा। ऐसा विचार करके राजा जो है अपने तीनों बेटों को उस ब्राह्मण को सौंप देते हैं, और अपने कहे अनुसार वह ब्राह्मण जो रहते हैं, वो विद्वान जो रहते हैं, वो अपने बच्चों को वो जो है उस राजा के बच्चों को 6 महीने के अंदर ही अंदर पूरे विद्या जो है सारे शिक्षा की विद्या दे देते हैं, उन्हें शिक्षा में पारंगत बना देते हैं, निपुण बना देते हैं, और वापस उस राजा के पास ले आते हैं। तो राजा को यह देखकर बहुत ही खुशी होती है कि मेरे जो बच्चे मूढ़ थे, यानी मूर्ख थे, विद्या से वंचित थे, वह मेरे बच्चे आज ज्ञानी हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं। सत्संगति के साथ कहा जाता है कि जिसकी जैसी संगति होती है उसके दोस्त मित्र भी वैसे ही होते, मतलब संगति के हिसाब से ही व्यक्ति आगे विकास करता है। यदि किसी बुरे व्यक्ति, यदि आप बहुत अच्छे हैं और आप अच्छे होने के साथ साथ आप किसी बुरे व्यक्ति के संगति में फंस गए हैं, तो आपकी अच्छाई धीरे धीरे वहाँ पे समाप्त होने लगती है, आप उसका अनुसरण करने लगते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बुरा व्यक्ति है और अपने अच्छे व्यक्तियों के बीच रहता है, तो वो अपनी बुराइयों को छोड़ करके उन अच्छे व्यक्तियों के साथ उनका रास्ता अनुसरण करता है और आगे बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक नीति पूर्वक दोहा दिया गया है, कीटोपि सुमनसंगात आरोहति सतांसिर अस्य मापि याति देवत्वम महदभि सुप्रतिष्ठित। कह रहे हैं फूल आपने देखा होगा, फूलों में जो है वो कीड़े लगे रहते हैं। फूलों में क्या लगे रहते हैं? कीड़े लगे रहते हैं, और कीड़े जो है उन फूलों का संसर्ग लेकर के व्यक्ति के सिर तक चढ़ जाते हैं। कैसे? उसमें कीड़े रहते हैं, लेकिन वह फूल हर मनुष्य उसका स्पर्श करता है, उसका स्मेल करता है, यानी उसको सूंघता है, और उसकी स्मेल जो है मनुष्य के सिर तक जाता है, शरीर के हर पार्ट तक जाता है। इसीलिए कहा गया है, ध्यान से देखिएगा इस श्लोक को, इसलिए कहा गया है कि फूलों की संगति से कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी पत्थर जो होता है वह अगर कहीं किनारे इधर उधर पड़ा रहता है तो व्यक्ति उसे पूछता नहीं है, लेकिन सज्जनों के द्वारा सम्मानित किए जाने पर, यानी उसको प्रतिष्ठित किए जाने पे, जब उसे किसी मंदिर में किसी देवता का रूप दे दिया जाता है, उसका आकार हर जो हम लोग संगमरमर की मूर्तियाँ बड़े बड़े मंदिरों में जो दिखाई देती हैं, चाहे वह किसी भी विशेष संप्रदाय की हो,
वह आदि बड़ी मूर्ति जो है उसको तराश करके कलाकार जो है जब उसको रखता है तो उसी मूर्तियों को ला करके हम लोग अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करते हैं और प्रतिष्ठित करके हम लोग उस पर जो है लोगों के नज़र में वह भगवान के रूप में पूजे जाने लगते हैं। वही मूर्तियाँ, वही पत्थर, उस मूर्ति को छोड़ दीजिए, जिस पत्थर से वह मूर्ति बन करके मंदिर में आती है तो लोग उसकी कितनी आस्था के साथ पूजा करते हैं, लेकिन वही पत्थरों के एक हिस्से तो घरों के अंदर रखते हैं जिस पे पैर रख के लोग चलते हैं। वही पत्थर जो है इधर उधर पड़े रहते हैं, लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। इस तरीके से देखते देखते इस पूरे जो है श्लोक का यही आशय है कि फूलों की संगति में रह कर के कीड़ा भी सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है और प्रतिष्ठित होने पर मूर्तियाँ भी भगवान का पद पा करके भगवान का स्थान प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए जो है हमेशा अच्छे काम कीजिए और सही काम करने के अगले को भी प्रेरित कीजिए। ये आपका जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का पूरा रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 से एक्सरसाइज जो भी आपका हुआ है आपको पता है, आपकी कॉपी में लिखे होंगे आपने, मैंने PDF के थ्रू भेजा है। तो ये सारे यानी चैप्टर 2 चैप्टर 3 का जो रिवीजन मैंने आपको कराया है इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, वर्ड मीनिंग को पढ़िए, एक्सरसाइज देखिए और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी हैंड राइटिंग सुधारिए। इसी के साथ हमारा आज का ये रिवीजन क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी अपने रिवीजन 3rd को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।